नीचे 1000 शब्दों में गौतम बुद्ध की प्रेरणा गरीबी से कैसे लड़े पर आधारित एक विस्तृत प्रेरणादायक कहानी दी गई है। यह ऐतिहासिक तथ्यों और प्रेरक शैली का मिश्रण है, जिससे सीख मिल सके कि बुद्ध के विचार से गरीब अमीर का संघर्ष कैसे बदल सकता है। गौतम बुद्ध की प्रेरणा गरीबी से कैसे लड़े, 1000 शब्दों की कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव उजियारपुर में धानु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, छप्पर पुराना और बरसात में हमेशा टपकता रहता। खेत में पानी की कमी, बैलों की कमजोरी और बीमारी के कारण उसकी फसल कभी ठीक से नहीं होती। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, फटी धोती पहनता और खेत की ओर चल पड़ता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता, मेरी गरीबी खत्म कब होगी। धानु मेहनती था, पर हर मेहनत का परिणाम उसे नहीं मिलता था। उसके 2 बच्चे थे, लाली और वीर, जिन्हें कभी कभी आधा पेट ही खाना मिलता। पत्नी गुंजा अक्सर कहती, अगर भगवान ने साथ दिया होता तो हमारी हालत ऐसी क्यों होती। धानु चुप ही रहता। उसे लगता कि गरीबी उसके भाग्य में ही लिखी है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के नगर वैशाली में रुके हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। गांव के लोग कहा करते थे कि बुद्ध के शब्द सुनने से मन शांत होता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। धानु ने सोचा कि शायद उसे भी कोई रास्ता मिल जाए। अगली सुबह वह पैदल ही उन तक पहुंचने निकल पड़ा। बुद्ध के पास पहली मुलाकात। बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे, शांत, सरल और प्रकाश से भरे। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग थे, लेकिन वातावरण इतना शांत कि पत्ते गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। धानु भीड़ में बैठ गया। बुद्ध ने बोलना शुरू किया, दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। गरीबी भी बाहर नहीं रहती, वह मन में रहती है। जो मन को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। ये शब्द धानु के हृदय में बिजली की तरह गिरे। उसने सोचा, गरीबी मन में कैसे रहती है। मैं तो रोज मेहनत करता हूँ। सभा समाप्त होने के बाद धानु बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं गरीब हूँ, मेहनत करता हूँ, पर जीवन में सुख नहीं। आप कहते हैं कि गरीबी मन में है, यह कैसे सच है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती धानु। गरीबी वह है जब मन हार मान ले, जब इंसान अपने प्रयासों पर भरोसा खो दे और जब वह दूसरों को दोष देने लगे। सच्ची समृद्धि मन की निर्मलता और सही दिशा में किए गए कर्म से आती है। धानु पहली बार समझा कि उसका दुख केवल बाहरी नहीं है, अंदर भी कुछ टूटा हुआ है। पहला उपदेश, अपनी शक्ति को पहचानो। बुद्ध ने धानु से पूछा, धानु, तुम किसके भरोसे खेती करते हो। धानु बोला, मेहनत के भरोसे। बुद्ध ने कहा, फिर दुख किस बात का। जब कर्म तुम्हारे हाथ में है तो भाग्य तुम्हारी राह क्यों तय करे। गरीब वह है जो अपनी क्षमता को पहचानता नहीं। यह सुनकर धानु के मन में पहली बार आशा जागी। उसे याद आया कि कभी उसके पिता कहा करते थे, मेहनत और समझ दोनों मिलकर फल देते हैं। दूसरा उपदेश, भय मत रखो। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे खड़ा रहा और सोचता रहा कि पानी पार करने के लिए धारा हल्की हो जाए, लहरें थम जाएं। पर धारा कभी नहीं थमी। जो साहसी था वह उतरा और पार भी हो गया। फिर बुद्ध बोले, गरीबी से डरने वाला गरीब बना रहता है, गरीबी से लड़ने वाला आगे बढ़ता है। धानु अब समझ रहा था कि उसका डर ही उसे रोक रहा था। डर की फसल खराब होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, नया तरीका अपनाने में जोखिम है।
तीसरा उपदेश भिक्षा में भी सीख है। धानु ने पूछा, भगवान आप भी तो भिक्षा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप गरीब नहीं माने जाते, क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि गरीब वह नहीं जिसके पास कम है, गरीब वह है जो कम में भी असंतोष रखता है। मैं भिक्षा इसलिए नहीं लेता कि मेरे पास कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं सीखूं कम में भी संतोष कैसे रखा जाए। इन शब्दों ने धानु के मन का बोझ हल्का कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर हमेशा कमी का विचार रहता था। मेरे पास बैल नहीं, अच्छा खेत नहीं, साधन नहीं। वही शिकायतें उसकी शक्ति को खा रही थीं। चौथा उपदेश सही संगति और सही विचार। बुद्ध बोले, धानु अगर तुम हर दिन गरीबी की बात सोचोगे तो गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस मन में जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा, सुबह उठते ही 3 बातों का संकल्प करो। मैं आज मेहनत करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं एक नई चीज सीखूंगा। ये संकल्प धीरे धीरे जीवन बदल देते हैं। धानु ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसे लग रहा था कि जैसे जीवन का कोई बंद दरवाजा खुल रहा है। धानु का परिवर्तन। धानु वापस अपने गांव लौटा, लेकिन वह अब वही व्यक्ति नहीं था। उसके अंदर बुद्ध के शब्दों की रोशनी थी। उसने शिकायत करना बंद किया। अब वह खेत और घर को दोष नहीं देता था। उसने काम में समझ लाना शुरू किया। उसने गांव के एक बुद्धिमान किसान से नई खेती के तरीके सीखे। उसने बच्चों को शिक्षा देने का निश्चय किया। उसे बुद्ध की सीख याद थी, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। उसने नशे और आलस करने वालों से दूरी बनाई। बुद्ध ने कहा था, संगति मन को ऊपर या नीचे ले जाती है। कुछ महीनों में उसकी फसल बेहतर होने लगी। गांव वाले भी उसकी मेहनत और बदलते स्वभाव से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसने थोड़ा धन जोड़ा, बैल खरीदा और घर की मरम्मत करवाई। गरीबी खत्म होने लगी, लेकिन धानु कहता था, गरीबी पहले मन में खत्म हुई, फिर जीवन में। बुद्ध से अंतिम मुलाकात। कई महीने बाद धानु फिर बुद्ध के पास गया। इस बार वह झुका और बोला, भगवान मैं पहले से अधिक खुश हूं। मैंने सीखा कि गरीबी से लड़ाई खेत में नहीं, मन में जीतनी होती है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यही सही मार्ग है धानु। धन से नहीं, समझ से समृद्धि आती है। यदि मन जाग जाए तो जीवन बदलने में समय नहीं लगता। धानु ने प्रणाम किया और लौट आया, एक बदला हुआ, उजला, आत्मविश्वासी इंसान बनकर। कहानी से सीख। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, मन की हार भी है। मेहनत के साथ समझ जरूरी है। डर गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। संतोष और संयम जीवन को आसान बनाते हैं। सही संगति और सही विचार मन को ऊपर उठाते हैं। परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का आगे का भाग, अलग अंत या किसी और पात्र के दृष्टिकोण से संस्करण भी लिख सकता हूं। यह रहा कहानी का दूसरा भाग, लगभग 1000 शब्द, किशोर की गरीबी से उभरने की यात्रा का अगला अध्याय। गरीबी से मुक्ति का मार्ग, भाग 2। कर्म का दीपक, 1000 शब्द। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर किशोर अब अपने जीवन में नया बदलाव ला चुका था। उसकी बांस की टोकरियां और चटाइयां आसपास के गांवों तक प्रसिद्ध होने लगी थीं। लेकिन परिवर्तन की राह कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होती। समृद्धि की ओर बढ़ते हुए भी नए संघर्ष जन्म लेते हैं, और यही संघर्ष किशोर को एक नई सीख देने वाले थे। धीरे धीरे जन्म लेता अहंकार। काम बढ़ने लगा,
आमदनी भी होने लगी। पहले जहां किशोर 2 टोकरियां बनाता था, अब वह दिन में 5-6 बनाने लगा। लोग उसकी कला की तारीफ करते तो उसके मन में गर्व बढ़ने लगता। एक दिन उसकी मां ने देखा कि किशोर बिना कारण पड़ोस के बूढ़े कारीगर राघव से नाराज होकर बोला, मेरी तरह सुंदर टोकरियां बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। मां ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बड़ी कमाई से पहले बड़ा दिल चाहिए। अहंकार गरीब को फिर से गरीब बना देता है। लेकिन किशोर उस समय मां की बात सुनना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि अब वह दूसरों से बेहतर है। बुद्ध का फिर आगमन। कुछ महीनों बाद गांव में सूचना आई कि बुद्ध फिर उसी वन के समीप विहार में ठहरे हैं। मां ने कहा, चलो बुद्ध से आशीर्वाद ले आते हैं। किशोर मन में थोड़ी हिचकिचाहट लिए उनके साथ चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, किशोर, तुम्हारे चेहरे पर अब सफलता तो दिख रही है, पर शांति नहीं। किशोर चौंक गया। उसने तुरंत स्वीकार किया, भगवान, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर मन में अजीब बेचैनी है। पहले गरीबी का डर था, अब नाम खोने का डर आने लगा है। और कभी कभी दूसरों को तुच्छ समझने लगता हूं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब मन धन से जुड़ जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। सच्चा समृद्ध वही है जिसका मन विनम्र हो। अहंकार पर बुद्ध का उपदेश खाली घड़ा। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। कभी देखा है कि खाली घड़े में आवाज होती है, लेकिन भरा हुआ घड़ा शांत रहता है। किशोर बोला, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, ज्ञान और सफलता भी घड़े की तरह हैं। जिस मन में वे कम होते हैं वह शोर मचाता है। जिस मन में वे अधिक होते हैं वह शांत रहता है। किशोर बुद्ध की ओर देखता रहा। उसे लगा कि बुद्ध उसकी आत्मा को पढ़ रहे हैं। नई परीक्षा, ईर्ष्या का बीज। वापस घर लौटने के बाद किशोर ने अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास किया, किंतु तभी गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के गांव से एक अन्य बांस कारीगर श्याम आया, जिसकी टोकरियां और भी सुंदर थीं। लोग उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। अब किशोर के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। वह सोचता, मैंने यह कला पहले सीखी, मेरे कारण मेरा गांव प्रसिद्ध हुआ। अब सब श्याम की बातें क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगा। काम में भी उसका ध्यान नहीं लगता। मां की सलाह काम तुलसी की तरह है। एक दिन उसकी मां ने उसे चिंतित बैठा देखा। मां ने कहा, बेटा, काम तुलसी की तरह है। तुलसी को चाहे कोई भी उगाए, खुशबू तो सबको देती है। तुम्हारी कला किसी की दुश्मन नहीं है। किशोर को यह बात कुछ कुछ समझ आई, पर मन की ईर्ष्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। बुद्ध से पुनः मार्गदर्शन। किशोर ने तय किया कि वह अपनी समस्या बुद्ध को बताएगा। अगले ही दिन वह फिर विहार पहुंचा और बोला, भगवान, इस बार मेरा शत्रु गरीबी नहीं, बल्कि ईर्ष्या है। किसी का अच्छा काम देखकर मन दुखी हो उठता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, किशोर, ईर्ष्या वह ज्वाला है जो जलाने वाले को ही जलाती है। दूसरों की कला तुम्हारी कला छीन नहीं सकती। किशोर ने पूछा, फिर मैं क्या करूं भगवान? बुद्ध ने कहा, मैत्री साधना, काइंडनेस अपनाओ। बुद्ध बोले, दूसरे की सफलता में प्रसन्न होना सीखो। जहां ईर्ष्या आती है वहां मैत्री, दयालुता से स्थान भरो। उन्होंने एक छोटी सी साधना बताई। हर सुबह मन में 3 बार कहो, सब प्राणी सुखी हों। जो मुझसे आगे है वह आगे ही बढ़े। जो मेरे साथ है वह खिल उठे।
किशोर ने यह साधना शुरू की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। श्याम से मित्रता और बड़ा अवसर। एक दिन किशोर ने हिम्मत करके श्याम से मुलाकात की और बोला, तुम्हारी कला बहुत सुंदर है। मैं तुमसे कुछ नई तकनीकें सीखना चाहता हूं। श्याम हैरान हुआ पर खुश भी। दोनों ने मिलकर नई नई डिजाइन की टोकरियां बनाईं। कुछ ही समय में उनकी साझेदारी प्रसिद्ध हो गई। गांव के लोग गर्व से कहते, किशोर और श्याम ने मिलकर हमारे गांव को मशहूर कर दिया। अब किशोर का मन पूरी तरह बदल चुका था। ईर्ष्या की जगह मित्रता आ गई, चिंता की जगह आत्मविश्वास। किशोर का तीसरी बार बुद्ध के चरणों में जाना। जब बुद्ध वापस नगर की ओर जा रहे थे, किशोर उनसे मिलने पहुंचा। वह बोला, भगवान, मैंने गरीबी को हराया, फिर अहंकार को और अब ईर्ष्या को भी समझ लिया। लेकिन क्या ये समस्याएं बार बार लौटेंगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, समस्याएं आना जीवन का नियम है, लेकिन उनसे जीतना तुम्हारे मन का कर्म है। जब मन में मैत्री, विनम्रता और परिश्रम रहते हैं, तब कोई समस्या स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने आगे कहा, कर्म का दीपक हमेशा जलाए रखो। यह दीपक तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल देगा। किशोर ने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। कहानी की सीख भाग 2। सफलता के साथ अहंकार न बढ़ने दें, विनम्रता ही असली संपत्ति है। ईर्ष्या हमें कमजोर बनाती है, दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढना सीखें। साझेदारी और सहयोग संघर्ष से अधिक फल देते हैं। मन का अंधकार बाहरी गरीबी से अधिक खतरनाक है। बुद्ध का मार्ग केवल गरीबी मिटाने का नहीं, मन को स्वतंत्र करने का मार्ग है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का भाग 3 या पूरी कहानी को जोड़कर एक 3000 से 5000 शब्द की एकल कथा भी लिख सकता हूं। यह रहा कहानी का भाग 3, लगभग 1000 शब्द, किशोर की आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तन की यात्रा का नया अध्याय। गरीबी से मुक्ति का मार्ग, भाग 3। असली धन 1000 शब्द। किशोर अब न सिर्फ एक सफल कारीगर था बल्कि आत्मिक रूप से भी विकसित हो चुका था। बुद्ध से मिली सीख, विनम्रता, मैत्री और परिश्रम उसके जीवन का आधार बन चुकी थी। लेकिन जीवन में हर समाधान नए प्रश्न भी लेकर आता है। किशोर के जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे बताएगा कि असली धन क्या है। नई चुनौती, लोभ का जन्म। साझेदारी में काम करते हुए किशोर और श्याम की कला दूर दूर तक मशहूर होने लगी। एक व्यापारी ने दोनों से बड़ी मात्रा में टोकरियां बनाने का काम लिया। काम बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। शुरू में किशोर को खुशी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लोभ, लालच जन्म लेने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं अकेले काम करूं तो मेरा हिस्सा 2 गुना हो जाएगा। श्याम ईमानदार था और हमेशा सहयोग के भाव से काम करता। लेकिन किशोर का मन भीतर से बदलने लगा। वह रात को सो नहीं पाता। धन की चमक फिर से उसके मन को बांधने लगी। माँ का सवाल, और कितना चाहिए? एक रात माँ ने उसे बेचैन देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? काम तो बढ़िया चल रहा है, फिर चिंता क्यों? किशोर ने कहा, माँ, सोच रहा हूं कि साझेदारी छोड़ दूं। अगर मैं अकेले काम करूं तो मैं और अधिक कमा सकता हूं। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पेट भराने के लिए थोड़ा ही काफी है, लेकिन मन अगर भरना शुरू हो जाए तो धन का कुआं भी खाली लगने लगता है। सोचो, तुम्हें वास्तव में कितना चाहिए? यह वाक्य किशोर के दिल में उतर गया। लेकिन लोभ की आग अभी बुझी नहीं थी। बुद्ध से मुलाकात, धन का जाल। कुछ दिनों बाद समाचार मिला कि बुद्ध पास के गांव में दिया प्रज्वलन समारोह में भाग लेने आए हैं।
किशोर तुरंत वहां पहुंचा। उसके मन में बेचैनी थी। बुद्ध के सामने खड़े होकर उसने कहा, भगवान, गरीबी, अहंकार, ईर्ष्या सब पर विजय पाई, पर अब मन में लोभ जन्म ले रहा है। मैं फिर से अंदर से गरीब महसूस करने लगा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किशोर, धन अपने आप में बुरा नहीं। बुरा तब बनता है जब वह तुम्हें बांधने लगे। लोभ ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपने ही हाथों अपने सुख को कैद कर लेता है। किशोर ने पूछा, फिर मैं इसे कैसे रोकूं, भगवान? बुद्ध की शिक्षा, एक मुट्ठी अनाज। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक भिक्षु को पास रखी थाली से एक मुट्ठी अनाज लाने को कहा। फिर बोले, अगर मैं यह अनाज अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लूं तो मेरा हाथ दुखने लगेगा। अगर मैं इसे ढीला कर दूं तो यह गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे संतुलन से पकड़ूं, न कसकर न ढीला, तो मैं इसे आसानी से लेकर चल सकता हूं। फिर बुद्ध बोले, धन भी ऐसा ही है। अधिक पकड़ोगे तो मन दुखेगा, छोड़ दोगे तो जीवन कठिन होगा। संतुलन रखोगे तो शांति और समृद्धि दोनों मिलेंगी। किशोर समझ गया। घर वापसी, मन का समाधान। किशोर घर लौटा तो उसने रात भर सोचा, क्या मैं केवल धन के कारण श्याम को छोड़ दूं? क्या यही बुद्ध का मार्ग है? सुबह होते ही वह सीधे श्याम के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मैं गलत सोचने लगा था। हमारी साझेदारी ही हमारी ताकत है। आओ मिलकर आगे बढ़े। श्याम मुस्कुराया। दोनों ने फिर से मिलकर काम शुरू किया। एक अनाथ लड़की की मदद। किशोर की मां ने एक दिन गांव के बाहर अकेली बैठी एक अनाथ लड़की नंदा को देखा। वह भूखी थी और ठंड से कांप रही थी। मां उसे घर ले आई। किशोर ने पहले थोड़ा संकोच किया। एक और जिम्मेदारी उठाना कठिन होगा। पर बुद्ध की शिक्षा याद आ गई। दूसरों को अपना समझो तो संसार तुम्हारा हो जाता है। किशोर ने नंदा को बहन की तरह अपनाया। धीरे धीरे नंदा घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगी। किशोर को महसूस हुआ कि संपत्ति बांटने से कम नहीं होती, बढ़ जाती है। सबसे बड़ी परीक्षा, अकाल। 1 साल बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं, मजदूरी बंद हो गई। लोग भूखे मरने लगे। श्याम और किशोर की टोकरियों की मांग भी घट गई। कुछ ही महीनों में उनकी बचत भी लगभग समाप्त हो गई। लोग उनके पास मदद मांगने आने लगे। मां ने कहा, बेटा, जो बचा है उसे सबके साथ बांट दो। यह समय धन कमाने का नहीं, मानवीयता दिखाने का है। किशोर ने सोचा, अगर बांट दिया तो हम खुद क्या खाएंगे? लेकिन फिर बुद्ध का वाक्य याद आया, धन का संतुलन, न अधिक न कम। उसने अपनी सारी बचत और अनाज गांव वालों में बांट दिया। श्याम ने भी उसका साथ दिया। लोगों की आंखों में आभार के आंसू थे। गांव में उम्मीद फिर से जगी। चमत्कार जैसा परिणाम। कुछ ही हफ्तों बाद राजकीय सहायता आई। अकाल समाप्त हुआ। वापस काम शुरू हुए। और आश्चर्य, जो टोकरियां गांव में पहले सस्ती बिकती थीं, अब व्यापारी उन्हीं को दोगुनी कीमत पर खरीदने लगे। किशोर और श्याम ने सोचा, हमने जो दिया था वह कई गुना होकर वापस आ गया। मां मुस्कुराकर बोली, बेटा, यही असली धन है जो बांटने से बढ़े। किशोर का अंतिम संदेश बुद्ध को। कुछ महीनों बाद बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे। किशोर अपने साथ नंदा, श्याम और मां को लेकर बुद्ध के चरणों में पहुंचा। किशोर ने कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया। गरीबी धन के अभाव से नहीं, मन के अभाव से जन्म लेती है।
जिसके मन में प्रेम, विनम्रता और संतुलन है, वही व्यक्ति सबसे समृद्ध है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, किशोर, तुमने जीत केवल गरीबी पर नहीं, अपने मन के अंधकार पर पाई है। मन जब उजाला बन जाए तो पूरा जीवन दीपक बन जाता है। कहानी की अंतिम सीख, भाग 3। लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। धन जितना अधिक पकड़ोगे उतना मन दुखी होगा। धन का संतुलन ही सच्ची बुद्धिमानी है। साझेदारी और सहयोग लंबे समय तक चलने वाला सुख देते हैं। बांटना सबसे बड़ा धन। असली गरीबी मन की गरीबी है, न कि जेब की। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का भाग 4 या इन तीनों भागों को जोड़कर एक पूर्ण 3000 से 5000 शब्द की कथा भी तैयार कर सकता हूं। यह रहा कहानी का 4था भाग, लगभग 1000 शब्द, किशोर की आध्यात्मिक यात्रा का नया अध्याय, जहां जीवन उसे एक और गहरी परीक्षा देता है। गरीबी से मुक्ति का मार्ग, भाग 4। मन की जीत, 1000 शब्द। किशोर, उसकी माँ, बहन जैसी बनी नंदा और मित्र श्याम अब गांव में सम्मानित और प्रिय परिवार बन चुके थे। उन्होंने कठिनाइयों को पार किया था। गरीबी, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ। अब जीवन शांत बह रहा था। लेकिन संसार स्थिर नहीं रहता। कई बार हर परीक्षा पार करने के बाद भी मन एक नई दिशा में भटक जाता है। किशोर की अगली परीक्षा थी क्रोध और न्याय। और इस बार चुनौती बाहर से नहीं, अपने ही गांव के लोगों से आने वाली थी। नई समस्या, गांव में विवाद। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि किशोर और श्याम जंगल से बांस अवैध रूप से काटते हैं और इसी कारण उनकी टोकरियां इतनी अच्छी बनती हैं। यह आरोप पूरी तरह झूठ था। वे हमेशा सरकारी नियमों के अनुसार ही बांस काटते थे। लेकिन कुछ जलन से भरे लोगों ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर यह झूठ फैलाया था। कुछ लोग तो पंचायत में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी पहुंच गए। श्याम घबराया। किशोर, यह कैसा अन्याय है? हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे खिलाफ ऐसा क्यों? किशोर के मन में भी क्रोध उबलने लगा। वह बोला, इन लोगों ने हमारी मेहनत पर सवाल उठाया है। मुझे इनसे बदला लेना चाहिए। मां ने चेताया, बेटा, बदला लेने से सच हमेशा हारता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। लेकिन इस बार किशोर शांत नहीं हो पा रहा था। किशोर का निर्णय, बुद्ध से मार्गदर्शन। जब मन में अंधकार बढ़ जाए तभी प्रकाश की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। उस रात किशोर ने तय किया कि वह बुद्ध से मार्गदर्शन लेने ही जाएगा। अगली सुबह वह श्याम के साथ उस आश्रम पहुंचा जहां बुद्ध रुके थे। किशोर ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने हर परीक्षा में संयम सीखा, लेकिन आज जब लोगों ने मेरे चरित्र पर आघात किया, मेरी मेहनत पर प्रश्न उठाया, तो मन में तीव्र क्रोध भर गया है। मेरी इच्छा हो रही है कि उन्हें सबक सिखाऊं। बुद्ध शांत रहे। कुछ क्षण बाद बोले, किशोर, क्रोध वह विष है जिसे तुम पीते हो और आशा करते हो कि दूसरा मरेगा। किशोर अवाक रह गया। बुद्ध की शिक्षा, 2 सांपों की कहानी। बुद्ध ने कहा, एक बार 2 सांप एक ही बिल में रहते थे। पहला सहनशील था, दूसरा क्रोधी। जब खेत के लोग बिल के पास आते, क्रोधी सांप फुफकारता और काटने लगता। लोग उसे मारने की कोशिश करते। उधर सहनशील सांप शांत बैठा रहता। एक दिन किसान ने क्रोधी सांप को मार दिया। सहनशील सांप बिल से बाहर आया और बोला, तुमने अपनी रक्षा क्रोध से नहीं, अपने विनाश को बुलाया। बुद्ध ने किशोर को देखते हुए कहा, जो क्रोध से अपनी रक्षा करना चाहता है,
वह अंत में अपनी ही शांति को मार देता है। किशोर के मन का विष थोड़ा हल्का हुआ। बुद्ध का समाधान, सत्य का मार्ग। बुद्ध ने सलाह दी, किशोर, सत्य को कभी बचाव की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपना रक्षक है। तुम बदला मत लो। शांति से अपने सत्य को सामने रखो। वाणी में विनम्रता, मन में करुणा और कर्म में स्पष्टता, यही न्याय का मार्ग है। किशोर ने सिर झुका दिया। उसे दिशा मिल गई थी। गांव में सभा, सत्य का उजाला। अगले दिन पंचायत में बड़ी भीड़ जमा हुई। सब लोग किशोर और श्याम को देखने बैठे थे। कुछ लोग तो उन्हें दोषी ठहराने को तैयार थे। पंच ने पूछा, तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम अवैध रूप से बांस काटते हो, क्या यह सत्य है? किशोर ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन मैं आज किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम हर वर्ष सरकारी अनुमति से ही बांस लेते हैं। श्याम ने सारे प्रमाण प्रस्तुत किए, अनुमति पत्र, कर रसीदें, माप के कागज, सब कुछ। सभा शांत हो गई। कुछ लोग शर्मिंदा हो उठे। किशोर ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वह बोला, मैं किसी से क्रोध नहीं रखता। शायद किसी को गलतफहमी हुई होगी। हम सब एक ही गांव के हैं। गांव के बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, किशोर बेटा, आज तुमने अपने कर्म और व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई का सिर कभी झुकता नहीं। सभागृह तालियों से गूंज उठा। क्रोध पर विजय, मन की जीत। उस शाम जब किशोर घर लौटा, मां ने पूछा, बेटा क्या न्याय मिला? किशोर बोला, हाँ मां, लेकिन न्याय पंचायत ने नहीं, मेरे मन ने दिया। क्रोध हार गया और शांति जीत गई। मां की आंखें भर आईं। नंदा ने कहा, भैया, आपने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वह है जो मन के राक्षसों को हराए। श्याम ने हंसकर कहा, अब मुझे समझ आया। हमारे काम की खूबसूरती हमारे हाथों में नहीं, हमारे मन में है। बुद्ध से अंतिम भेंट, आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे। किशोर दूर से ही दौड़कर आए। भगवान, मैंने लोभ के बाद क्रोध की परीक्षा भी पार कर ली। क्या अब मैं सच्चा विजेता हूं? बुद्ध मुस्कुरा उठे। किशोर, जो अपने मन पर शासन कर ले, वही दुनिया पर शासन करने योग्य है। गरीबी, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और क्रोध, ये 5 शत्रु हर मनुष्य में रहते हैं। तुमने 5 में से 4 को जीत लिया है। अब केवल एक शत्रु बाकी है, अज्ञान। किशोर ने पूछा, और अज्ञान से कैसे लड़ूं भगवान? बुद्ध बोले, अज्ञान से लड़ना है तो ज्ञान बांटो, सत्य बांटो, दयालुता बांटो। ये 3 दीपक सदा तुम्हें प्रकाश देते रहेंगे। किशोर ने प्रणाम किया। अब उसके चेहरे पर धन का नहीं, सम्मान का नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का तेज था। भाग 4 की सीख। क्रोध वह विष है जो पहले आपको ही जलाता है। सत्य स्वयं अपना रक्षक होता है, डरना नहीं चाहिए। न्याय हमेशा विनम्रता और साहस से मिलता है, प्रतिशोध से नहीं। अपने मन के शत्रुओं को जीतना सबसे बड़ी विजय है। ज्ञान, सत्य और करुणा जीवन के अंतिम दीपक हैं। क्या आप भाग 5 अंतिम भाग भी चाहते हैं, जहां किशोर अज्ञान से लड़कर पूरी तरह बुद्ध के मार्ग पर स्थिर होता है?